राम जी महाराज मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुप एवं पान सीता मैया रूपी कमल को ऊपर और राम जी रूपी भोला। अब कहें कि श्याम रंग भोला तो वो जो है द्वापर युग में तो श्याम रंग भोले का तो बहुत राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर का बड़ा बड़ा था, बड़ा बड़ा स्वरूप वर्णन हुआ है। अब यहाँ भी जो है वही स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि श्याम रंग के हमारे राम जी महाराज को भोले की उपमा गोस्वामी जी ने दे दी और करई मधुप एवं पान। अब दोनों लोग एक दूसरे को देखते देखते इस तरह से बेसुध हो गए कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है। तब जैसे ही राम जी ने ये देखा कि ये स्वरूप अब इतना अट्रैक्टिव हो गया या सीता मैया के नयन इस तरह से राम जी को हृदय में धारण कर लिया, तब वहाँ से हट गए। और ये हमेशा की है कि कभी भी किसी चीज़ पे यदि नजर धट जाए तो आप नज़र को हटा लोगे तो दर्शन करने का मजा भी कुछ बढ़ता है और कोई वैसी कुत्सित भावना पैदा नहीं हो पाती है। हमारे बिहारी जी महाराज के छवि दर्शन करने को बार बार पड़ता है, इसीलिए तान देते हैं लोग। वाक तो ये कहते हैं कि भाई नज़र न लग जाए, वहाँ के बिहारी तेरे नैना कचरारे नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ऐसे भजन है भैया, तो हम भी लेते हैं। ऐसी रीति हो गई, राम जी महाराज साइड से थोड़ा सा हट गए हैं और सीता मैया को जब ये दर्शन राम जी महाराज हट गए तो प्रत्यक्ष जो दर्शन हो रहे थे वो रुक गए। तब अपने नेत्रों से ढूंढ के मैं चित लक्ष्मण जी के लिए नव किशोर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। माने राम जी ने तो ये कह दिया जय सपने ऊपर नार नहरी, माने अंतर मन में कहीं ना कहीं कोई संबंध है हमारा इनका, लेकिन जानकी मैया ने ये महसूस नहीं किया कि हमारा अंतर मन से कोई संबंध है और उन्होंने कहा गए नव किशोर मन चिंता। बस अब इस चिंता में कि वो राजा के पुत्र कहाँ गए। ये कहना चाहिए राम जी महाराज तो एक्टिंग में माहिर है, लेकिन हमारी जानकी मैया भी बड़ी माहिर। तो उन्होंने भी सखियों के सामने ये नहीं कहा कि वो कहाँ गए राजकुमार, नव किशोर मणि चिंता। जो ऐसे जैसे कोई मणि खो जाए तो उसके लिए आदमी चिंता करे, ऐसी चिंता करती हुई। और जहाँ भी लोग मृग सावक नैनी जहता बरिस कमल से सेनी, और अपने नेत्रों से जो है हिरण की सी आंखों से जहाँ देखे और ये लगे कि यहाँ पे होंगे, बस वहीं जाके निगाह टकटकी बांध के ले जाते हैं। और लता सखी सुंदर गौर किशोर। तब राम जी महाराज कोई लता के ओट में हो गए, थोड़े से मैंने बिल्कुल ही जानबूझ के हो गए। और लता ओट तब सखी ने लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब सखियों ने ये देखा कि ये तो प्रेम के वशीभूत हो गए, कुछ इनके तो विद्या बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, बस नेत्र मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एवं पान, इस तरह से जो है भगवान की शोभा का पान कर रही है। और सखियों ने जब दिखाए तो देखी देखी रूप लो, देखी रूप लो चना
माता के ओट में छुप के बाजू से देखा तो नेत्रों को ऐसा लगा कि ये मेरे नेत्रों की निधि है, मेरे नेत्रों की संपत्ति है, ऐसा सीता मैया को लगने लगा। और जाके बिल्कुल टकटकी बांध के, इसे कहते हैं जैसे वो दूरबीन फिक्स कर देते हैं, ऐसे फिक्स हो गया। और देखी नयना रघुपति छवि देखे, रघुपति छवि देखे, पलकाना हो पड़ी हरी। बिल्कुल पलकों ने झपका वर्णन कर दिया। और राम जी की छवि को देख के ऐसे फिक्स हो गए। तब अधिक सने देवे बोरी सद ससी जन चितम चकोरी, चकोरी जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देखती है, ऐसे नेत्र बिल्कुल फिक्स हो गए। और फिर लोचन मगा रामई प्रत्यक्ष में नेत्रों से दर्शन करते करते तृप्ति नहीं हो रही थी। तब लोचन मगा, तब राम जी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया जानकी जी ने कि ये अंदर बैठे तो अब आराम से दर्शन करो, अब कोई तक नहीं। पलिका न हो परिहारी हरी निमेष, पलक ने तो सपना बंद कर दिया, आंखें खुली खुली रह गई और भगवान की श्यामल मूर्ति उनके चित्त में जाके उतर गई। और जब सी सखीना, सखियों ने देखा कि सीता मैया तो प्रेम के वशीभूत इतनी हो गई, हर से जन निधि पहचाने, अपनी संपत्ति समझ के कि देखो कितने दिन पीछे पृथ्वी पे आए, पीछे राम जी महाराज के दर्शन तो कहते हैं राधा रानी ने भगवान का जन्म नहीं हुआ तब तक नेत्र ना खोले। तो ऐसे ही हर से जन्म निज निधि पहचाने, सीता मैया को इस तरह से अधिक सने देवे बोली सद चंद जिम चितव चकोरी। और जब से सकें प्रेम बस जानी और कहीं न सकें कछ मन सक्षानी। अब सब सखियाँ तो सोचने लगी कि भैया इनके प्रेम में दखल डालना तो अब उचित नहीं है, लेकिन इतने प्रेम में हो गए हैं कि क्या कही जाए, सीता मैया को हम आगाह कैसे करें। लेकिन तभी जब राम जी महाराज ने देखा कि ये ऐसे नहीं होगी, अब तो ये आंखें बंद करके सुदीक्षण महाराज ने जो है हृदय में भगवान के दर्शन करने लगे और भगवान आके जगा रहे हैं और नहीं जग रहे हैं सुदीक्षण महाराज। तो भगवान ने अपना हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, फिर उनके हृदय में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। तो जो राय स्वरूप के जो दर्शन थे वो दर्शन तो छिप गए। तब अकलाए मुनि उतलाए उठा, तब कैसे विकलहीन फनी मणि बिन जैसे ऐसे अकला के सुतीक्षण मारे थे। तो यहाँ राम जी ने उल्टा काम किया। राम जी ने क्या करा कि लता भवन ते प्रगट वे, अभी तक तो सीता मैया ने एक बार लता भवन में यूँ दर्शन कर लिया और हृदय में उतार दिया और आनंद ले रही है। लेकिन उन्होंने कही ये आनंद कितनी देर तक और कब तक चलता रहेगा, इसका तो कोई सीमा ही नहीं है। हृदय में जब कोई हृदयस्थ कोई चीज़ हो जाती है तब तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं है, वो तो हृदय जब चाहे तब तक वो चलती रहती है। इसलिए राम जी महाराज जो है बाहर निकल आए, लता भवन ते प्रकट वे कई अवसर दो भाई। और उनकी शोभा को स्वामी कह रहे हैं, बिकसे जन जो कमल विदु जलद पटल बिलगाई, बादलों में से जने दो दो चंद्रमा निकल आए हो। इतने स्वरूप की आभा राम जी और लक्ष्मण जी के बिन से जन जो कमल विदु जलद पटल बिलगाई, बादलों में से दो दो चंद्रमा निकल आए हो। और इस तरह से अब इसकी शोभा का वर्णन करते हैं। शोभा शिव सुबह दो वीरा, नील पीन जल जाव शरीरा। इस तरह से भगवान की सुंदरता है। सिर पे मोर का पंख लगा हुआ है, बीच में जो है फूलों की कलियां, बालों में चुट्टा बंधा हुआ, उनमें फूल लगे हुए हैं। और बाल तिलक शम बिंदु सुहाए और सवन सुबह भूषित छवि छाए। माथे पे जो है पसीने की बूंदें आ गई। अब महाराज राम जी सीता मैया के दर्शन करके और माथे पे पसीने की बूंद आ गई। बोले महाराज जी क्या कारण है पसीने की बूंद आ गई? बोले पसीने की बूंद इसलिए आ गई कि भगवान इतने कोमल हैं कि इतने प्रयास में ही पसीना छूट गया, कोमलता के वजह।
इसीलिए अत्यंत सुंदर भगवान की मुख से भी कहने जाई वो पाई, जो भी लोग वो काम ल जाई। गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि अब मैं तो वर्णन कर नहीं सकता, करोड़ों कामदेव भगवान के स्वरूप के ऊपर में बलिहारी हैं। उड़ मणिमाल कमुकल जीवा काम कलम कर भुजबल शिवा, और सुमन समेत बाम कर धोना, सावर कोर सखी सुठे लोना। सीता मैया दर्शन करते करते बाम अंग में, बाएं हाथ में जो है फूल का एक दोना जिसमें फूल रखे हुए हैं उनके हाथ में, और उन्हें देख के सब सखियां सब चल रही, सांवर कौन सखी सुट लेना। अरे सखी ये सांवरे हैं तो क्या, लेकिन बड़े सलोने हैं। से कहते हैं ना चेहरे पे नमक है, ऐसे बड़े सलोने हैं। सांवर कौन सखी सुट लेना के अरे कटे पटपी ऐसा उठे हुए कंधे, रास्ते से देख के सब सारी सखियां सीता जी से मैं देववान को भूषण ही बिसरा सके न पान। सब लोगों को अपने आप को भूल गई बस उनके स्वरूप को देख के, और ऐसे जम गई कि जिसने ये अनुभव किया हो। कभी कभी हम बाजार में कोई चीज़ जैसे लेने जाते हैं तो देखते हैं, देखते देखते मन में समझ में आ जाती है, फिर दो चार देख लेते हैं, फिर इधर देखते हैं। तो ऐसे ही राम जी के स्वरूप में इतनी सुंदरता है कि दे भगवान कुल भूषणी बिसरा सके न पान। अपने को भूल गई, सिर्फ सामने वही भगवान की छवि छवि दिख रही है। तब उसी में एक सयानी सखी थी, उनने कही भैया ये सीन कब तक चलेगा, ये तो फिल्मी स्टाइल सीन हो गया, और ये सीन कब तक चलेगा। तब उस चतुर सखी ने कहा, क्या कहा, धर धीरे ये काली सयानी सीता सन बोली मधुवानी। सीता मैया से मीठी वाणी में क्या कहा कि बहुरी गौरी कर ध्यान करेऊ। अरे मैया आप तो माँ गई थी और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अब ये दो वर होने लायक पर्सनैलिटी सामने, तो आप जो है पार्वती मैया का ध्यान करो फिर दोबारा से। अरे मैया तुमने यहाँ दर्शन तो इनके करा रही हो, देखो क्या जी मेरे अनुकूल है क्या, नव किशोर देख कि नहीं लेऊ। अरे गौरी मैया का ध्यान करके और फिर इनको दोबारा से ये देख लो। क्यों देख लो, क्योंकि आपने जो मांगा है तो वो पार्वती मैया देगी, तो वो आपके लिए सकुच सी तब नैन उगारे। बिल्कुल आमने सामने, अभी तक तो चित्त में हृदय में रख के दर्शन हो रहे थे, लेकिन बिल्कुल एकदम आमने सामने, जैसे वरमाला डालते वक्त आमने सामने हो जाते हैं, ऐसे इन दोनों भाइयों को देख के नक्श देख राम के शोभा, और सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। और मन में ये देखने सोचने लगी कि देखो कितने सुंदर हैं ये, और इतने सुंदर राजकुमारों को छोड़ के अब कोई धनुष यज्ञ करने की जरूरत क्या है। पिताजी को क्या जरूरत पड़ी कि धनुष योग करे। अरे धनुष टूटे न टूटे, इनके संग में विवाह हो जाए तो तब जो है बहुत ही अत्यंत उत्तम हो जाए। पर्वत सकिन लगी जब सीता, ऐसी भावना लेकर सीता मैया के मन में जो आ रही थी, तो सब लोग को डर लगा कि भाई इतनी देर हो गई और यहाँ तो हम लीला दर्शन, भगवान की लीला स्वरूप दर्शन करके पागल हुए जा रहे हैं, हम लोग कुछ करते नहीं बन रहा है। और माँ गई और माँ पूछताछ हुई कि क्यों नहीं तुम लोगों को इसलिए थोड़ी भेजा था कि घंटों मैया के पार्वती मैया के मंदिर में पूजा ही करती रहो, क्या मैया के बैठ गई, ऐसा वहाँ क्या मिल गया। तो इसलिए एक सखी ने बड़ी चतुरता से जवाब दिया, बोले पुण्य बिरिया काली ऐसे कई मना बेसी एक आली। एक ने कही अरे देवी आज तो चलो और हम फिर आवेंगे और इसी जगह पे आएंगे। माने राम जी को ये सूचना दे रहे हैं कि महाराज आप भी कृपा करके फलाने दिन फलाने टाइम पे और आप आ जाना। जब सीता मैया ने ये बात सुनी तो बड़ा मन में संकोच हुआ। बोले देखो आज की लीला तो पार डल नहीं रही है और ये फिर आने की बात कह रही हैं और देर इतनी हो गई है, तो माँ क्या कहेंगी ये सोच के भय विलम्ब माँ तो भय मानी। और वो धड़े बड़े धीर राम और आने और फिर ही अपन पंक्ति से जाने।
हृदय में धैर्य धारण करके राम जी को सीता मैया ने अपने हृदय में धारण कर लिया। कैसे हृदय में धारण कर लिया? अभी ये कौन है? ये सीता मैया को तो सीता मैया ने तो राम जी को हृदय में धारण करा, लेकिन राम जी ने सीता मैया को जब प्रभु जात जानकी जानी सुख सनेया शोभा की कहानी। जब राम जी ने देखा कि ये सीता मैया अब तो वापस जा रही हैं, हालांकि वो लौट के पीछे देखा ना, तब तो फिर नहीं बहुल और निरखी रघुवीर छवि बारह ही प्रीति न तोड़। इस तरह से प्रीति बढ़ रही थी। तब राम जी ने क्या कहा? परम प्रेम में मृदु मिश्र कीनी और चारु चित्त भीति लिख लीनी। सीता मैया ने तो साक्षात राम जी की स्वरूप को अंदर विराजमान कर लिया, लेकिन राम जी ने अपने चित्त के ऊपर में सीता जी की फोटो बना ली। चित्त में राम जी फोटो स्वरूप में सीता मैया के हृदय में दर्शन कर रहे हैं, और सीता मैया राम जी के साक्षात स्वरूप में हृदय में विराजमान होकर दर्शन कर रहे हैं। तब जो है गई भवानी भवन बहुरी चरण बोली कर जोड़ी, क्योंकि सखी ने कही थी बहुरी गौर कर ध्यान करे वो किशोर देख के ले। अब जब जो है मांग के आए, तब माता से पूछने तो जाएं कि माता आपने जो हमने वर मांगा था उसके लिए दर्शन तो करवा दिए, अब क्या हमारा इनका संयोग बनेगा क्या? ऐसा जो है तब जो है जाके और पार्वती मैया के चरणों को पढ़ा, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंदा चकोर, जय गजानन श्रावण जगत जननी दामिनी नुतिगाना, दैता बादी मत अवसाना, अमित प्रभाव वेदनाई जाना, भवमाया विवाह परावकारणी, सोमस विश्व विमोहनी, सोमस अतिदेवता सुदेव मातु प्रथम तवरे, मेरा अमित न सकाई गई सहस सारदा से। पार्वती मैया की पूजा करने में कह रही है कि माँ देवी आपकी जय हो, आप पति देवताओं में सुती मनी मात प्रथम तब रेख, पतिव्रताओं में आपकी जय, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और महिमा अमित कई शारदा शेष, आपकी महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। लेकिन एक बात है कि सेवत तो ईश्वर प्रचारी, देवी आपकी सेवा करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों फल मिल जाते हैं। वरदायनी पुरारे प्यारी, आप शंकर जी की प्रिय हो, इसलिए देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, आपके चरणों की वंदना करके सब सुखी हो जाते हैं। इसलिए अब मुझे क्या कहना है, अभी तक की तो बातें आपके लिए आपके गुणों का गान कराता, लेकिन अब जो मुझे चाहिए वो मैं कहती हूँ कि मोर मनोरथ जानो उन्हीं के। आपने मेरे मनोरथ को तो खूब अच्छी तरह से समझ लिया कि राम जी के स्वरूप के दर्शन करने के बाद जो मनोरथ में मेरे मन में पैदा हुआ कि आई तात दारू न तानी, समझे तो नहीं कैसे लाभ न हानि, लेकिन ये है सुमिर पितापन मन अति क्षोभा, पिताजी के पन को जो मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ कि धनुष यज्ञ करने की जरूरत ही क्या थी, जब इतने सुंदर जो सुकुमार राजा के पुत्र मिल रहे हैं तो फिर धनुष यज्ञ करने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए
कीने पकड़ना कारण ते असकई चरण गए वे दे। सीता मैया ने जो है पार्वती मैया के चरणों को पकड़ लिया और विनय प्रेम बस भई भवानी। इतनी विनय सीता मैया ने करी कि उससे पार्वती मैया की मूर्ति भी उनके विनय और उनके प्रेम को देख के इतनी हो गई कि वो ये खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जो गले में पहली हुई माला थी वो माला भी अपने आप ही नीचे गिर गई और पार्वती मैया की मूर्ति भी मुस्कुराती हुई दर्शन होने लगी। इसलिए सादर सिया प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गोरिया रचैया मरेऊ। अब जब मूर्ति मुस्कुरा दी और माला गिरा के दे दी तब जो है अब तो मूर्ति बोल भी उठी और क्या बोली कि सुनो सिया सत्य आशीष हमारी। अरे देवी अब मेरे आशीर्वाद को सुन लो, आप इतनी देर से ये मेरी वंदना कर रही हो तो मेरा आशीर्वाद क्या है, पूजी मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना सब पूर्ण हो जाएगी। तो नारद वचन सदा सुचारा, सो वर मिली जाई मन राचो। तुम जिस पे अपना मन रोक लोगी वही वर मिल जाएगा। आपने राम जी के ऊपर मन रोका है तो आपको वो ही वर मिलेगा। सो वर मिली जाए मन राचो। ऐसा जो है पार्वती मैया ने आशीर्वाद दे दिया। मन जाई राचो मिली वही मिलेगा आपको। और उसमें क्या गुण है कि करुणा निधान, करुणा करने में एक नंबर, सुजान है, चतुर है, शील, और आपका क्या स्नेह है उनके प्रति उसको अच्छी तरह से वो जानते हैं और उसी स्नेह के वशीभूत होकर आपको वो वर मिलेगा। ए बाती गौरी पार्वती मैया को अनुकूल जाके जान के और सीता मैया के चित्त में बड़ा हर्ष हुआ और उनके बाएं अंग फड़कने लगे। इसका मतलब कुछ न कुछ सगुन अच्छा ही होगा। अब राम जी महाराज के तो क्या कहते, चित्त भीति लिख लीनी प्रभु, जब प्रभु जात जानकी जानी, परम प्रेम में मृद मुस्किनी, चारों चित्त भीति लिख लीनी। जो अपने हृदय की दीवार पे चित्र बना लिया और सीता मैया ने साक्षात हृदय में विराजमान कर लिया। तब जो है उस चित्र के ही दर्शन से हृदय में करके हृदय सराध सी लुनाई, गुरु समीप अपने दो भाई गुरु जी के पास में गए। और राम जी महाराज तो जैसे शील सने निधान हैं, उन्होंने गुरु जी को कहा महाराज आज तो बड़ी लीला हुई और ऐसे ऐसे हुआ कि धनुष्य के आपने देखने चलने की कही थी, सीए स्वयंवर देखिए जाई सिकाई तो दही बढ़ाई। तब जो है तो आज तो महाराज उनके हमें दर्शन ही हो गए। ऐसा लौकिक जगत में तो खूब ही होता है कि गए थे कहीं और वो जो है दर्शन हो जाते हैं। हमारी बहन जी के संबंध से पहले वो आगरा क्लब में
वो क्या वो लगी थी एग्जीबिशन, अक्टूबर में वो लगती है कल्याणकाली महिला परिषद की। तो वहाँ पे हमारी बहन जी और हमारे दिनेश बाबू ने एक दूसरे के दर्शन कर लिए, और फिर ये हो गया कि ये दर्शन बिल्कुल ऐसे राम जी जैसी लीला सी हो गई कुछ, और फिर संबंध की बातचीत चली और संबंध हो गया। गुरु जी के सब बता दिया कि महाराज ऐसी ऐसी कथा हुई है, और गुरु जी ने जो है उनसे राम जी महाराज से पुष्पों को लेकर और अपनी पूजा पूर्ण करी। एक बार भी यही नहीं कहा कि राम जी महाराज इतनी देर कैसे हो गई, और पूजा करने के बाद उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, तुम्हारा जो भी मनोरथ है आपने फूल ला के दिए, पूजा करी है, जो घटना सुनाई है, आपके सारे मनोरथ जो सफल हो जाएंगे। राम लखन तुम वही सुखारे। और उसके बाद में फिर अपना भोजन प्रसाद पाया, क्योंकि सुबह ही सुबह का टाइम था, तो अपना लंच करा उन्होंने और गुरु जी के समीप बैठे, और गुरु जी जो है उन्हें कथा कहने लगे हैं। और तभी जो है शाम हो गई, और शाम को होकर शायद पूर्णमासी की तिथि आ गई होगी कि प्राची दिश सुहावा और सीएम को सरे से देख सुख पावा। इतने सुंदर चंद्रमा के दर्शन करके और चंद्रमा को और सीता मैया के चेहरे मोहरे को दोनों कंपेरेटिव स्टडी राम जी महाराज करने लगे, और करके ये निर्णय मन ने कही कि कहाँ चंद्रमा और कहाँ सीता, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। और उसमें जो चंद्रमा के अवगुण निकाल के जन्म सिंधु पुनि बंधु बंधु दुनुमनी सकलंग सिया को समता पाप के भी चंद्र बापुरु रंग, के सीता मैया के मुख की बराबर चंद्रमा कहाँ, बोलेगे सिंधु से जन्म हुआ, समुद्र में से पैदा हुए। हालांकि जो है सीता मैया धरती से पैदा हुई हैं, तो वो धरती के और नीचे से पैदा हुए हैं, तो जो ऊपर से पैदा हुआ उसकी कीमत ज़्यादा है, जो नीचे मिले तो उसकी कीमत कम थी। जन्म सिंधु पुनि बिंदु, और उनके संग में विष भी निकला था, तो विषय ये उनके संग कलंक है। और सीएमओ को क्षमता पाव के भी चंद्र बाबू रंग, अरे सीता जी के मुख चंद्र और चंद्रमा के चंद्र को, इन दोनों के चंद्रों का कोई आपस में मिलान नहीं है। इस तरह से ये है महाराज चंद्रमा के बहुत सारे गुणों का वर्णन करने के बाद एक ही बात कही कि सीएमओ को छवि विदु ब्याज बखानी, सीता जी की जो पॉजिटिवनेस थी उसका वर्णन जो है। और गुरु पई चले निशा बढ़ जानी, गए थे संध्या करने और दिख गए चंद्रमा, तो चंद्रमा में भी सीता मैया का चेहरे की तुलना से करने लगे, और फिर कहने लगे अरे नहीं चंद्रमा चाहे तुम कितने सुंदर हो, सीता मैया के बराबर नहीं है। तब जो है आके लौट के आके और करी मुनि चंद सर्वराज की पाई विश्रामा, महाराज जो है शाम अपने विश्राम करने लगे। और वह अरुण अवलोक उताता पंकज को उताता, बोले लखन जोर वाणी प्रभु प्रभाव सूचक मधुवानी। राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को जगाया, बोले अरुणोदय सुख से कमत भय अरुण अवलोक उताता, सूर्य नारायण ऊपर आ गए हैं, देखो कितने लाल हैं। और पंकज कोक लोक सुखदाता, पंकजों को कमलों को और लोक को और कोक को, इनको सुख देने वाले सूर्य नारायण हो गया ये। तब जो है लक्ष्मण जी महाराज की बात समझ में आ गई, महाराज ये सब जगह इन्हें प्रताप ही प्रताप दिख रहा है, सीता मैया का प्रताप चंद्र सूर्य नारायण में भी जो है वहाँ भी प्रताप ही दिख रहा है। तब लक्ष्मण जी जो है राम जी से हाथ जोड़ के क्या बोले कि प्रभु प्रभाव सूचक मधुवानी, कि महाराज जैसे आपका प्रभाव इस संसार में है सब तरह से, उसी तरह से ये सूर्य नारायण का प्रभाव भी जो है संसार में वैसा ही। अरुणोदय साक्षी कुमुदुर्गन जो तुम लीन चिम तुम्हार आगमन सुने भय प्रतिपदहीन, महाराज जैसे रात्रि का खत्म हो गई, ऐसे ही आपके आगमन को सुनकर जो जितने यहाँ राजा महाराजा आए हैं ना, इन सब की जो है छुट्टी हो गई, ये सब खत्म हुआ, अब आपका प्रताप प्रभाव रह गया। बस इसीलिए
तो उदय भानु बिनु श्रम तम नासा दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। सूर्य के उदय होने से बिना किसी प्रयास के ही, बत्ती जलाने के लिए स्विच खोलना पड़ेगा, बत्ती चाहिए ही, लेकिन जब सूर्य महाराज उदय होते हैं तो सारे भ्रम तम सब मिट जाते हैं। तब उज्ज्वल महिमा उदगाती प्रगति जन विघ्न कर पाती। बंधु वचन आपकी जो है भुजाओं के बल को देख के सब राजाओं का स्वरूप जो है बिल्कुल जैसे रात्रि डाउन हो जाती है सूर्य नारायण के उगने से, ऐसे ही है। बंधु वचन सुने प्रभु मुस्काने हो सज पुनीत न आने। गाय महाराज नहा धो के नित्य क्रिया करे ग्रुप में आए। चरण सरोज सुभक्त नाये। राम जी महाराज और लक्ष्मण जी ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर जब जनक जी की विनय उनके पास आई थी, सदानंद तक जनक कौशिक मुनि पे तुरंत पठाए, उन्होंने सदानंद जी को भेजा था। तब जो है जनक विनय थे आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई, अब आपके नित्य नियम हो गया। महाराज अब आप सुनो। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पै जाय, चलऊ तात मुन कयो तब पठवा जनक आय। सतानंद जी महाराज को राजा जनक ने भेजा था, गुरु जी के पास बैठे थे। राम जी और उनके चरणों की वंदना करी और वंदना करके उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा चलो तात मन कहे तो पठवा जनक बुलाए। जनक जी ने बुलाया है, इसलिए महाराज अब आप चलिए।